राजधानी दिल्ली में जाट समुदाय से आने वाले पहले मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा रहे और उसके बाद जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज के आरक्षण की बात की तो साफ तौर पर यह जाहिर हो गया कि उनकी नजर जाट वोटों पर है। इन सब के बीच आपको बता दूं, नागलोई जाट, किराड़ी, पालम, नरेला, रिठाला, नजफगढ़, बिजवासन, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर जाट समुदाय है और तकरीबन 8 से 10 सीटों पर जाट समुदाय प्रतिनिधित्व भी करता है, डिसाइड भी करता है कि कौन जीतेगा। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की नजर वोटों पर थी। तो साफ तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत जाट समुदाय से आती हैं। तो साफ है कि आखिर ये आरक्षण की जो मुद्दा है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने उठाया, वो आखिर है क्या। तो यमुना पार का एक ऐसा इलाका जहां पर जाट समुदाय काफी संख्या में है। जाट महासभा, जाट फेडरेशन जो है उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जयकरण चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जाट समुदाय से एक मेंबर भी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका सर नाम क्या है? वेद प्रकाश सर। वेद प्रकाश जी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नाम अरुण चौधरी। अरुण चौधरी जी हैं। तो सभी जाट समुदाय से आते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल जयकरण जी कि आखिरकार जाट समुदाय का इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? जाट समुदाय का मुद्दा इस चुनाव में आप ये मान के चलें कि हमेशा जाट एक नेतृत्व कौम है, स्वाभिमानी कौम है और वो हमेशा राष्ट्र के लिए हमेशा निछावर कौम है। जहाँ तक मुद्दे की बात आपने कही जाट समाज के, तो जाट समाज का तो हमेशा मुद्दा जो है निरंतर विकास की ओर रहता है, प्रगति की ओर रहता है। और आपने क्वेश्चन किया कि केजरीवाल जी ने ये जो मुद्दा उठाया है, केजरीवाल जी ने आज 10 साल बाद उनको जाट समाज की याद आई। इससे पहले उनको चुनाव आ गया तो केजरीवाल जी को याद आई। केजरीवाल जी ने जो ये प्रस्ताव है रेजोल्यूशन, क्योंकि रामकिंकर जी उन्होंने तो वही चीज कही कि राजस्थान के लड़के को यहाँ पर आरक्षण मिल जाता है, दिल्ली को नहीं मिलता। दिल्ली का अगर कोई वासी है, जाट समुदाय का ऐसा है, तो उसकी उस यूनिवर्सिटी में उसे आरक्षण नहीं मिलता। ये बात तो सच मानते हैं आपकी? नहीं मानते? नहीं, उसमें फर्क है। उसमें फर्क ये है कि केजरीवाल जी की नीयत अगर साफ होती तो चुनाव से 20 दिन पहले उन्हें जाटों की याद आई। तो अगर उनकी नीयत साफ आई होती तो वो दिल्ली विधानसभा में रेजोल्यूशन पास कर सकते थे। जाट जो है तो हिंदुस्तान में जो है उसका मैसेज जाता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज रेजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, जाट आरक्षण की बात हो, किसी भी आरक्षण की बात हो, तो माननीय मोदी जी या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर या भारत की सरकार तो उसी बेस पे तो ये करती। इनका कथनी और करनी में फर्क है। कथनी और करनी में ये फर्क है क्योंकि इनको जाट समाज की वोट लेनी है। इनको जाट समाज परवेश साहब सिंह वर्मा, क्योंकि एक भारी भरकम कैंडिडेट है और दिल्ली में स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा के सपुत्र हैं, इनको अपनी हार नजर आ रही है। तो इनको दिखाई दे रहा है कि भाई जाट समाज मजबूती से। मैं लौटता हूं आपके पास। मुद्दा क्या रहेगा इस बार जाट समुदाय का? मांगे क्या हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, चाहे वो आउटर दिल्ली नजफगढ़ का एरिया हो और भी साउथ दिल्ली में भी कुछ हैं। अलग अलग पॉकेट्स में जाट समुदाय को लोग बिखरे हुए हैं, लेकिन डिसाइडिंग जरूर है। कहेंगे क्या? बताइए, मुद्दा क्या है? आपके समुदाय की मांग क्या है? मुद्दा क्या है? नहीं, हमारा तो ये आरक्षण के मामले में था, जो ओबीसी का मामला था जाटों का, इसको अच्छे से लागू करना चाहिए था पहले तो कुछ इसने किया नहीं। जैसे इलेक्शन आया तो इसको जाट याद आ रहे हैं, तो ऐसे जाट इसके साथ थोड़े होगा। जाट तो अपने हिसाब से काम करेगा। मोदी जी बहुत अच्छा काम करे देश के लिए, तो इसी हिसाब से जाट अपने उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, आप बताइए अरुण जी कि अमूमन जाट समुदाय की मांग क्या है? क्या मुद्दा रहेगा इस बार दिल्ली विधानसभा में? 2 बार से लगातार तो जाट समुदाय आम आदमी पार्टी को चला गया था। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के वो वोट करेगा? जाट एक राष्ट्र भक्त कौम है जो कि देश के लिए मरती है, और केजरीवाल जैसे झूठ बोलते हैं। और केजरीवाल का तो ऐसा हिसाब है जैसे खाज में मतलब कोड होता है ना, तो केजरीवाल वो है। इतना झूठ बोलता है कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता भुगतेगी इसके झूठ। अच्छा, जाट समुदाय अमूमन देखिए, कहा जाता है कि प्रवेश वर्मा को उतारने के बाद ऐसा लगता है कि एक जाट शब्द या अचानक से बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई है। उसके बारे में क्या? देखो, जाट शब्द चर्चा में नहीं, दिल्ली के अराउंडिंग जो है ना, दिल्ली के आसपास हमेशा देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि जाट एक ऐसी कौम है, अगर वो संगठित हो जाए तो दिल्ली पे कब्जा कर सकती है।
और दिल्ली में हुकूमत कर सकती है, क्योंकि ये स्वाभिमानी कौम है, राष्ट्रभक्त कौम है। और देश के प्रधानमंत्री भी हमेशा उनकी दृष्टि राष्ट्र के प्रति है, देश के प्रति है, तो जाटों से भी उनसे जुड़े हुए नहीं है। जाट भी उन्हीं बातों को आगे करता है। रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल जी को 20 दिन पहले जो याद आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि जाट जो है इस बार मन बन चुका है। हरियाणा के नतीजे आप देख लो, वहां भी जाट समुदाय जो है 30% के बराबर की संख्या में है, लेकिन फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहां सरकार में है। बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विदेशों में डंका आपने हरियाणा की बात की, तो वहां पे उल्टा भी तो हो सकता है कि जाटों की बात जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, अचानक से दूसरी जातियां एकजुट हो गईं, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आप उठा के देखो, आप रिजल्ट उठा के देखो, बहकाया जाता है, बहकाने और करने में फर्क है। करने में ये फर्क है कि दिल्ली में जो है केजरीवाल जी को जाट की याद तब आई जब केजरीवाल जी को दिख रहा है कि जो जाट समाज ने 2 बार उनको प्रतिनिधित्व दिया, 2 बार भरपूर समर्थन दिया, लेकिन वो उनकी बातों में नहीं आ पाए, क्योंकि 10 साल में केजरीवाल जी को जाट नजर नहीं आए। आज चुनाव से 1 महीना पहले, 20 दिन पहले केजरीवाल जी को जाट अच्छा, नजर आए। युवा जाट वोटर क्या चाहता है? राज्य में सही तरह से काम हो। दिल्ली में कोई विकास ही नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां फैली पड़ी हैं, नौकरी कोई नहीं है, तो युवा तो सबसे ज्यादा नाराज है। युवा के लिए तो कोई स्कीम है ही नहीं किसी प्रकार की भी, और केजरीवाल जी कथनी करने का फर्क है। नहीं, तो केजरीवाल ने तो यही मुद्दा उठाया कि भाई युवा अगर दिल्ली का है और उसका एडमिशन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो उसको आरक्षण नहीं मिलता है, राजस्थान के जाट को मिल जाता है। नहीं, केजरीवाल जी को अभी याद आया है? पिछले 10 साल से केजरीवाल जी सो रहे थे क्या? केजरीवाल जी ने 10 साल से कभी सोचा नहीं किसी चीज के बारे में, अब क्यों याद आ रहा है? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हाँ, एक तरफा वोट जा रही है। जब सीट अपने हाथ से निकलती हुई दिख रही है, सरकार अपने हाथ से फिसलती हुई दिख रही है, तो उनको याद आ रहा है कि मेरे को ये भी दे दो, मैं ये भी दे दूं, ये भी दे दूं। ये सिर्फ लुभावने वाली बातें, केजरीवाल जी करेंगे कुछ नहीं। आप क्या जाट समुदाय, ये मैं आपको बताऊं, बाहरी दिल्ली तो 3 लोकसभा में प्रभावित करता ही करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज तक के माध्यम से, जाट समाज का प्रतिनिधित्व उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी बहुतायत के तौर पर है, और ओबीसी समाज में, क्योंकि जाटो भी ओबीसी समाज में है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट समाज न केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में बल्कि पूर्वी दिल्ली में भी बहुतायत के रूप में और निर्णायक के रूप में है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं आज तक के इस चैनल से कि इस बार जाट समाज पूर्ण रूप से राष्ट्र कौम पे, राष्ट्रभक्त पे और देश के विकास पे जाट वोट करेगा। जय करण जी, ये तो विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर देश हित और राष्ट्रवाद का मुद्दा कहाँ ले आ रहे हैं आप? नहीं, देश हित का मुद्दा तो सर्वोपरि है, क्योंकि जब देश ही सर्वोपरि है, देश रहेगा तो हम रहेंगे, जाट भी देश से ही रहेंगे। अगर देश वो तो ठीक बात है, लेकिन विधानसभा तो लोकल मुद्दों पे लड़ा जाएगा, बिजली, सड़क, पानी, सफाई पे लड़ा जाएगा। नहीं, बिजली सड़क वाले मुद्दा वो रहेगा, लेकिन पिछले जो जाट का मुद्दा कौन लेके आया? जाट का मुद्दा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लेके आए, जाट का मुद्दा केजरीवाल जी लेके आए। और जाट कौम तो इस बात से गुस्से में है कि पिछले 10 साल से केजरीवाल जी को जाटों की क्यों याद नहीं आई। आज हमारी जो आई है, अगर ये विधानसभा में रेजोल्यूशन पास कर देते जाट में, तो वो उस चीज को आज हो सकता था, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी स्टेट से वो जो है जाता है तब वो पास होता है। चलिए, यानी देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, दुरुस्त आते तो विधानसभा में रेजोल्यूशन पास होता, तब शायद उनकी बात को माना जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाट महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष जयकरण चौधरी और जाट समुदाय और जाट सभा से आने वाले मेंबरान को आप सुन रहे थे। तो साफ है कि तकरीबन 8 से 10 सीटों पर ये जाट समुदाय से आने वाले वोटर्स काफी निर्णायक साबित होते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साथ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों के पॉकेट्स में भरे हुए हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर संख्या पश्चिमी दिल्ली के, आउटर दिल्ली के इलाकों में है। साउथ दिल्ली के कुछ इलाकों में वो भी जो है अलग अलग पैचेस में है। लेकिन साफ है कि इस बार आपने सुना कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनका मूड क्या है। अजय कुमार सिन्हा के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।